हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के अंतर्गत स्क्रीन शॉट, ऑनलाइन वीडियो और हाइपरलिंक ऑप्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं, सीखते हैं। अब आवाज नहीं, थोड़ा सा देख लो इधर और पढ़ लो अच्छे से। देखो, सबसे पहला ऑप्शन दिया है, आज क्या हुआ, दिया है स्क्रीन शॉट। दिख रहा है आप लोग को? और स्क्रीन शॉट ऑप्शन आप लोग पहले से पढ़े हो, बस यहाँ पे क्यों दिया यह समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ पे स्क्रीन शॉट देने का मेन इसका उद्देश्य यह है कि इसके सहारे अगर डेस्कटॉप पे कोई ऐसा इंटरफेस है जिसको आप इमेज के रूप में तुरंत क्विकली इस पेज पे इंसर्ट कराना चाहते हो उस हिस्से को, तो उसके लिए हम लोग स्क्रीनशॉट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो क्या होता है, वह इंटरफेस एरिया पिक्चर में चेंज हो जाता है, यही होता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है कि ये डेस्कटॉप पे जो एरिया दिख रहा है, जितना एरिया हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे उसका इमेज बना देगा, और उस इमेज को कहीं सेव नहीं करेगा, डायरेक्ट कहाँ लाके छोड़ेगा, बोलो, एमएस वर्ड के पेज पे। और उस पिक्चर में थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है तो किया जा सकता है, अगर नहीं करना है तो मत करिए। ठीक है, मतलब यूं कह लो, डेस्कटॉप की किसी इंटरफेस को डायरेक्ट या किसी विंडो के किसी इंटरफेस को डायरेक्ट एमएस वर्ड के पेज पे इमेज के रूप में इंसर्ट कराना हो तो वहां पे स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, क्या इसका स्टेप है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो पहले से हमारे विंडो खुले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा गया स्क्रीन क्लीनिंग, बस यहाँ पे कितना एरिया है, बस यही वाला इतना हिस्सा है, बस क्लिक की, आ गया। अब इसको जहां लगाना वहां आप लगा दो, बस यहाँ पे क्या कर दोगे, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, बस। अब कहीं पे जा सकता है इस पेज की किसी इंटरफेस, हो जाएगा बाबू। ये बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, बस आप लोग समझ जाइए। आपको तो डेस्कटॉप तो आया नहीं है, क्यों नहीं आया डेस्कटॉप, क्योंकि विंडो पहले से खुला है। अगर विंडो या खुला नहीं रहता, ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो नहीं आता। जैसे सपोज हम क्या करते हैं, इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, हो गया। अब यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, अब गूगल वाला है देखो, दिख रहा है ना, बस। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ये गूगल वाला इंटरफेस आ जाएगा, बस हम गूगल लेके आना चाहते हैं, आ गया। अब गूगल भी बंद हो जाए तो लो स्क्रीन, अब कुछ नहीं है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के किस हिस्से को हटाना है, इतना इसी को बस, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, हो जाएगा। तो चलिए, ये आप लोग समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे ऑप्शन थे, इसलिए हम ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करना हम लोग को, और कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। एप्स या ओपन होगा नहीं, या बाय डिफॉल्ट जब लोग सर्विस लेते हैं तब आता है। हाँ, ऑनलाइन वीडियो, आपको पता है कि अगर ऑनलाइन वीडियो अगर लेना चाहते, कोई वीडियो यहाँ पे चलाना चाहते हो, उसको एक्सेस करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हैं। आपको सर कैसे, बस क्लिक करिए, तुरंत हमको यूट्यूब पे लेके जाएगा। और मान लो कुछ हमको सर्च करना, मैंने टाइप कर दिया व्हाट इज डाटा, तो देखो यहाँ पे डाटा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आ गए, बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट करा देंगे, वीडियो इंसर्ट हो गया। अब चलाना भी है, चला भी सकते हैं, कैसे, इस पे क्लिक करो, डायरेक्टली यूट्यूब पे लग जाएगा। मतलब एक पेज यही रहेगा,
बस इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आ गया, बस क्लिक कर दो। हे शांत रहो बाबू थोड़ा। क्या हो गया जी? आवाज आ रहा है? किससे आ रहा है? प्रोजेक्टर से? मतलब प्रोजेक्टर में स्पीकर है? बड़ा लगाइए। चलिए, तो ऐसे आप लोग लगा सकते हो ना। तो इसकी रिक्वायरमेंट कभी कभी आता है कि हम लोग वीडियो लगा कर यहाँ प्ले करके दिखाएं। अलग से भी हम लोग नॉर्मल दिखा सकते हैं। इसको हटा दो। अब जो मेन टॉपिक हम लोग का आज का है वह है लिंक्स ग्रुप। और लिंक्स ग्रुप में पहला ऑप्शन हाइपर लिंक। तो लिख लेना, हाइपर लिंक के शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। चलिए ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले लिंक्स ग्रुप। तो पहले तो ये समझिए लिंक्स का मतलब होता है क्या। आप लोग बहुत ज्यादा लिंक लिंक बोलते हो। हमारा लिंक यहाँ तक है, ठीक है? बोलो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी वही है। मतलब लिंक मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अब आप किसको किसको उस लिंक से जोड़ रहे हो, सवाल यह है। तो पहला ऑप्शन दिया हाइपर लिंक। अब देखो हाइपर लिंक है ना, बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्लस इस समय हर जगह, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे कंडीशन में समझिए। हाइपर लिंक एक ऐसा ऑप्शन है जो एक पेज से दूसरे पेज को आपस में जोड़ता है, आपस में उसको कनेक्ट करता है। अब कैसे कनेक्ट करता है, क्या क्या कनेक्ट कर सकता है, यह समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज मान लो हम इस पेज पे प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं और मुझे किसी वेबसाइट पे काम करना है।
क्विकली। तो क्या होता है, इसको मिनिमाइज करेंगे, इस क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, उस वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे और उसके बाद उस वेबसाइट पे जाएंगे, तब हमारा वो पेज खुलेगा। बोलो यही तो प्रोसेस है। लेकिन अगर हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल हम कर दे और उस वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे दे दें, तो जैसे हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ना हमें क्रोम ब्राउजर खोलने की जरूरत है, ना यूआरएल पे जाने की जरूरत है। क्लिक करते ही तुरंत हमको उसी पे लेके जाएगा जिस इंटरफेस पे हमको जाना है, जहां का हमने लिंक दिया था। आप बताओ व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक क्यों भेजते हैं? नहीं कर देते कि यूट्यूब पे चले जाना, लिख देना यह और खोज लेना। तो क्या होता है, एक गाना सर्च करो तो उसके जैसा कई तो गाना मिल जाएगा। ठीक है, खोजते रहो कौन उसका है, वो कह रहा नहीं इसका देखो, कह रहा उसका देखो, दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहा है सबसे अच्छा है, हम कौन खोजेगा, लिंक पे भेज देते, मतलब तुरंत वहीं पे चले जाए। सेम वही तरीका यहाँ पे। हाइपरलिंक क्या करता है, तो आता है किसी डॉक्यूमेंट को मैं जोड़ सकता हूँ, किसी वेबसाइट को जोड़ सकता हूँ, किसी हेडिंग को जोड़ सकता हूँ, किसी बुकमार्क को जोड़ सकता हूँ। मतलब जोड़ेगा क्यों, कि क्लिक करते ही उस इंटरफेस पे चले जाओ। इसलिए बोला जाता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K, और एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम एक पेज से दूसरे पेज को आपस में जोड़ सकते हैं, किसी वेबसाइट को जोड़ सकते हैं, किसी हेडिंग को जोड़ सकते हैं, किसी करेंट डॉक्यूमेंट को जोड़ सकते हैं, और आसानी तरीके से कंट्रोल के साथ की करके जंप करके उस वेबसाइट पे उस इंटरफेस पे जा। अब कैसे जाएंगे, क्या प्रोसेस है, कितने ऑप्शन दिए गए हैं, उसको तो हमको एक एक करके सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन ऑप्शन दिए हैं और किस ऑप्शन का कब यूज करेंगे और कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगभग 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, दूसरा दिया है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तीसरा दिया है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और चौथा दिया है ईमेल एड्रेस। तो चलो पहले तुम लोग समझते हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के बारे में। अब देखो इसमें भी 3 ऑप्शन दिया है, एक दिया है करेंट फोल्डर, दूसरा दिया है ब्राउज, और तीसरा दिया है रिसेंट। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा ध्यान से समझना, देखना, एक एक करके बता रहा हूँ। तो देखो जैसे मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा और जो पहला ऑप्शन दिएगा एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज, मतलब इसका मतलब यह है कि आप अपने पीसी में पहले से कोई फाइल बना कर रखे हो, उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग फाइल। आर वेब पेज या इंटरनेट का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूआरएल कनेक्ट करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं वेब पेज। ध्यान से सुनना, पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना कर रखे हो उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग फाइल, या इंटरनेट के किसी वेबसाइट को जोड़ोगे उसे बोलते हैं वेब पेज। मतलब इससे इस ऑप्शन से दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, पहले से बनी हुई फाइल को भी या इंटरनेट से किसी प्लेटफॉर्म को भी। तो चलिए पहले से हम बना के जो रखे हैं उसको कनेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कब बना दिए हम तो नहीं जानते हैं, चलो तुम्हारे सामने बना देते हैं। टेबल हाल ही पढ़े थे हम लोग, एक टेबल वही से बना लेते हैं जल्दीबाजी में, और ABCD जो भी लिखना लिख देते हैं, और इसको हम किसी नाम से सेव कर देते हैं। फाइल पे आते हैं, ब्राउज पे आते हैं, और डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, या कहीं सेव कर लेना, और हम नाम दे देते हैं यच 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 सेव। अब इसको क्लोज कर दो। अब आते हैं विंडो+R और टाइप करते हैं बिनवर्ड, ओके। और मुझे उस फाइल को कनेक्ट करना है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, जब जरूरत पड़ेगा तब इस्तेमाल करेंगे उसका। ठीक है, अब कैसे कनेक्ट करेंगे हम, तो बहुत सिंपल है। मान लो हमने जो बना के रखा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बना के रखा है। किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन बनाया तो नहीं है, वैसे टेबल बनाया है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, बस आप लोग समझ जाइए थोड़ा सा। और इसको बस हम कुछ नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे आ जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। फोन बंद करो। हाइपरलिंक पे क्लिक करने बाद से क्या करेंगे, करेंट फोल्डर पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे जी, और यहाँ पे लिखिएगा लुक इन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में तो रखे नहीं है, कहाँ पे रखे हैं, डेस्कटॉप पे। इसलिए सेलेक्ट क्या करेंगे, डेस्कटॉप। किस नाम से, यच यच यच। तो आते हैं नीचे, उसको सेलेक्ट कर देंगे।
यही है, बस कर देंगे ओके। अब देखो लिंक लग गया है, थोड़ा साइज बड़ा करके दिखा दूं आपको। देखो ऐसे तो लिंक लगा रहता है, जब आप लोग इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो तो नीचे लाइनिंग रहता है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊंगा ना, तो देखो बता रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो वे लिंक। मतलब जैसे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, ठीक है, इस लिंक पे आप लोग आसानी तरीके से जा सकते हो। अब ये कहाँ पे है? फाइल में है, सी ड्राइव में है, यूजर नाम के फोल्डर में है, जीआईटी के अंदर है, डेस्कटॉप पे है, और .docx के नाम से सेव। और .docx क्या है? MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम आया है। चलिए ठीक है ना, हम कुछ नहीं किए, वो अपने आप आ गया। अब बस कुछ नहीं करो, कंट्रोल दबा के देखो वो टेबल हम बंद भी कर दिए। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं बस जैसे क्लिक किया, करा डू यू वांट टू कंटिन्यू, बोले यस। आया, तो अब फिर से इसको क्लोज कर लो। मतलब जो देखना था देख लिया, जो समझना था समझ लिया, जो कॉपी करना कर लिया, फिर से इसको क्या करो, क्लोज करो, फिर से हम वहीं पे आ जाएंगे और अपना काम स्टार्ट करो जो करना है। वैसे मान लो किसी वेबसाइट को लिंक करना, अब वेबसाइट को लिंक कैसे करेंगे? जैसे मान लो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, उसको लिंक करना, तो हम लिख दिया आधार कार्ड, सेलेक्ट कर दे, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, और आधार कार्ड के वेबसाइट को जोड़ना है, तो हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर पे, थोड़ा लिख देते हैं आधार, ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यही है ना। आ भी गए यहाँ पे, अब कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, ये जो यूआरएल। अब कई लोग कहेंगे दिमाग लगाएंगे, कोई बात नहीं, पेस्ट कर दो तो भी आ जाएगा। नहीं, लो ना, पेस्ट कर देते हैं। अब क्लिक करो, नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब चलो हम इसको बंद कर देते हैं, सपोज नहीं खुला है, कहीं खुला है आधार वाला, नहीं खुला है। अब चलो हम आते हैं, इसको हटाते हैं और आधार को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के दबाते हैं, कंट्रोल के मतलब हाइपर लिंक, और आ जाते हैं। इस बार करेंट फोल्डर पे नहीं आएंगे, ब्राउज पेजेस पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे जी? इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके एड्रेस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एड्रेस। तो हम यहाँ पे यूआरएल उसका पेस्ट कर देंगे, हो गया। अब कर देंगे ओके। मान लो कोई पढ़ा रहे हैं, कभी किसी कारणवश इसी पे जरूरत पड़ गया, आधार से रिलेटेड आधार कार्ड डाउनलोड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करना, नया अपडेट आया है, तो बस क्या करो आप, बस जाइए, कंट्रोल दबाइए, क्लिक करिए, उसी पे लेके चला जाएगा। आ रहा है जी, कोई दिक्कत? तो ऐसे कंडीशन में आप इस हाइपर लिंक का प्रयोग करके देख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कोई भी इंटरनेट पे कोई भी अगर इंटरफेस है, उसको आसानी तरीके से लिंक किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन इसमें दिया है रिसेंट। रिसेंट मतलब जो हम लोग इस्तेमाल किए वही दिखेगा, ठीक है। तो रिसेंटली मान लो हम यही इस्तेमाल किए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मान लो हम क्या करना चाहते हैं, इसी में से कोई लिंक करना चाहते हैं, यही वाला टॉपिक, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, लिंक कर देना ओके, आ गया। बस क्लिक करेंगे, चला जाएगा। मतलब कभी ना कभी इस्तेमाल हमने किया है इससे, वही आ जाता है, इसमें करना फैले हुए नहीं है। मतलब पहले किया गया था, लेकिन इस समय वो डाटा उपलब्ध नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार चेक करते, कोई डाटा पहले से हो उसको लिंक कर देते हैं। कोई फंडामेंटल का टॉपिक है, पता नहीं अभी है कि नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। रिसेंटली अभी हम यूज किए ना, जो हम किए उसको करके दिखा देते हैं रिसेंट। और अभी कौन सा लिए? एच 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 ना, क्या है देखो, काम करेगा, ये फाइल है, कंट्रोल क्लिक करें, देखो कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये डाटा है। के अलावा तीनों ऑप्शन में आया होगा,
इसमें किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा के और इसको देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया है। अगला दिया है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो दिया है हेडिंग्स, बुक मार्क्स, मतलब टॉप द डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऑप्शन दिए, हेडिंग और बुक मार्क्स। अब क्या होता है यह समझने की कोशिश करना। जैसे अभी तक जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, बाहर की हिस्ट्री को इस्तेमाल करते थे, मतलब पहले से कंप्यूटर बना के रखे उसको लिंक करना या किसी वेबसाइट को लिंक करना। लेकिन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं अगर उसी में लिंक करना हो तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कैसे, तो मान लो जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाए कितने पेज का बना दिए, 5-6 पेज का बना दिए, 50 लिख दिए, लगभग कितने पेज का, 7 पेज का आ गया। कितने पेज का आ गया, 7 पेज का। अब चलो मान लो हम दूसरे पेज पे, किस पे, दूसरे पेज पे कोई हेडिंग दिए, क्या दिए है, हेडिंग। वो हेडिंग किससे रिलेटेड है, यह है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, समझे। और इसको सेलेक्ट करके हम आ जाते हैं होम में और हेडिंग 1 लगा देते, पता ना क्यों कैसे लगाएंगे। चलो फिर से पढ़ाया हूं मैं। और उसके बाद से इस पेज पे कौन सा हेडिंग है, इस पे है दूसरा हेडिंग, यह कौन सा हेडिंग है, तो हाइपर लिंक कर, सेलेक्ट और हेडिंग 2, समझे। और उसके बाद एक और इस पेज में हेडिंग है कहीं, वह किसका है, तो मान लो बुकमार्क, बुकमार्क। और कौन सा हेडिंग है, तीसरा है। अब ध्यान से सुनना थोड़ा। अब अगर कोई कहता है कि बाबू आप दूसरे हेडिंग पे जाओ, तो क्या करते हैं हम लोग, जाते खोजते खोजते आते हैं, तो अच्छा ये पहला है, उसके बाद ये दूसरा है, ऐसे ही आते हैं ना। उसके बाद नीचे आएंगे, अब खोजेंगे तीसरा कहाँ है, अच्छा यह तीसरा है, गिनना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा तरीका अपना दूं कि तुरंत जंप करके चला जाऊं, तो क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग लिख दो, हेडिंग 1, हेडिंग, मतलब कुछ नहीं, हेडिंग 1-2 लिखोगे, तुम्हारी मर्जी, हम समझने के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ पे लिख देते हेडिंग 3, कुछ नहीं लिखोगे तो भी आएगा, लेकिन क्या आएगा, जो हेडिंग का नाम दी वही इंसर्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट किया पहले को, कंट्रोल के, और आ जाएंगे प्लेस इन डॉक्यूमेंट। अब देखो हेडिंग दिखने लगा इसमें 3 ना, अभी खाली था, अब 3 दिख रहा है ना। अब पहले को लिंक कर देते हैं, ओके कर दी, फिर से सेलेक्ट, कंट्रोल के, दूसरे को लिंक कर दी, सेलेक्ट, कंट्रोल के, अब तीसरे को लिंक कर दी। अब इनके मान लो फ्यूचर में हमको कभी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं और मुझे जरूरत पड़ गया दूसरे हेडिंग पे जाना, तो बार बार ऐसे नीचे ना आके बस यहाँ पे आऊंगा और क्या दबाऊंगा, कंट्रोल, और क्या करूंगा, क्लिक। देखो जैसे क्लिक करूंगा क्या होगा जी, आ गया दूसरे पे, बोलो। तो ऐसे आ सकते हैं, फिर से ऊपर आते हैं, अब मुझे तीसरे पे जाना है, क्लिक, तीसरे पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत। देखो इसको इजी मत समझना, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं और यह आना ही आना चाहिए। बहुत ही कम लोग को आता है कि हाँ यहाँ पे हाइपर लिंक कैसे लगाएं और क्या करेंगे, एक ऑप्शन पढ़ा के छोड़ देते हैं लोग, बस कंट्रोल के हेलो लिंक कर दिया, खत्म। वो भी तरीका था। ठीक है, हम आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि डिटेल में इसको समझिए और हर एक ऑप्शन का यूज करना सीखिए, नहीं तो बस 5 मिनट लगा होता खत्म कर दिए होते। ध्यान रहे। अब आते हैं और उसके बाद अगला हेडिंग जो दिया उसको समझते हैं, इंसर्ट। और इसी में दिया है एक बुक मार्क, क्या दिया है, बुक मार्क। तो पहले बुक पे मार्क लगाएंगे तो बुक मार्क इंसर्ट कराएंगे। तो चलो इसी हाइपर लिंक के नीचे एक दिया है बुक मार्क, क्या दिया है जी। तो देखो सिंपल सा मतलब है, हम बुक पे मार्क कब लगाते हैं, बोलो। बुक पे मार्क इसलिए लगाते हैं कि हमको बार बार वो लोकेशन खोजना ना पड़े,
वह हेडिंग खोजना ना पड़े, जंप करके तुरंत चले जाए। जैसे आपका बुक है, आप लोग बुक पढ़ते हो, बुक पे मार्क कब लगाते हो? आज यहाँ तक पढ़े हैं, कल यहाँ पढ़ना है, या हमें डाउट है कल सर से पूछना है। या कई लोग क्या करते हैं, पन्ना ही मोड़ देते हैं, जैसे जाते हैं पलट देते हैं। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि खोजना ना पड़े, टाइम हमारा कम लगे, काम ज्यादा। तो ऐसे इसमें भी है कि मान लो हम पढ़ाते गए और मुझे नहीं पता चल रहा कि हम कहाँ तक कल पढ़ाए थे। आप लोग से पूछ रहे हैं तो भूल जा रहे हो तुम लोग डेली। ऐसा होता है, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आज मैंने छोड़ा था, कल हमको समझाना था। ठीक है, तो हम मार्क लगा सकते हैं और अगले दिन जब आएंगे उस बुक मार्क पे जैसे क्लिक करेंगे तुरंत हमको जंप करके वहीं लेके जाएगा जिसपे हमने मार्क लगाया। कि फायदा यह होगा कि हमको बार बार खोजना नहीं पड़ेगा, बार बार खोजना नहीं पड़ेगा। बात हमारी आपको, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो सपोज मान लो हम अगले दिन जब आए थे तो यहीं तक पढ़े थे, कहां तक? वीडियो प्रोवाइड कर, समझे? सेलेक्ट कर लिए और बुक मार्क कर दिया, मार्क का कोई नाम दे दिया, ए कर दिया और ऐड कर दिया। अब देखो, मान लो हम अगले दिन आए और खोले इसको, खोले तो यहीं से तो स्टार्ट होगा ना, ऐसा तो नहीं वहां से जाएगा। अब हम आएंगे और बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, अरे पता नहीं कहां तक है, गो टू कर देंगे, चला जाएगा, क्लोज। आ गया। अब वही काम हम चाहते हैं यहां से भी कर सकते हैं, और वही काम हम चाहेंगे तो कहां से? हाइपरलिंक बुकमार्क में ये लगा है, बस क्लिक करके ओके कर दो, आई बगल में आ जाएगा आधार के नीचे। और बस यहीं से जाना वहां पे, तो क्या करोगे? कंट्रोल के साथ क्लिक। तुम्हें सबसे अच्छा लगता है बुकमार्क से, इसलिए यहाँ कम बताते हैं, बस क्लिक करो, आ गया। कर्सर मूव कर रहा हूँ, क्लियर है? तुमने दोनों जगह से बता दिया, आपको जो अच्छा लगे इस्तेमाल कर ले। अब आगे बढ़ो और अगला ऑप्शन देखो, उसमें क्या दिया है? थर्ड नंबर दिया है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो ये तो बहुत इजी है और इसका इस्तेमाल मुझे लगता है नाम मात्र का लोग करते हैं, कभी कभी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे भी आसान तरीका हमारे पास है। आपको सर क्या है? जैसे मान लो हम इस पे काम कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ जो काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे एक नया पेज चाहिए, पूरा नया डॉक्यूमेंट चाहिए, नया विंडो चाहिए, उस पर काम करना है, उस पर भी करना है, इस पे भी करना है, कभी कभी तो हम दबा देते हैं कंट्रोल एन, नया सीरीज खुल जाता है। और वही काम अगर हम सोच रहे हैं वहां से करें हाइपर लिंक से, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा, और यहीं पे लिखा है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, और नाम देना पड़ेगा न्यू पेज। ओके, लिंक आ गया। अब क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल जाएगा। बोलो, वो इजी की यही इजी? पहले वाला ही, कंट्रोल एन दबा के। इसीलिए मतलब दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा। और लास्ट ऑप्शन दिया है ईमेल एड्रेस, ये भी कम यूजफुल है। मतलब अगर मान लो हम ईमेल एड्रेस को ओपन करना चाहते हैं अपने ईमेल को, एक दो तरीका क्रोम ब्राउजर पे आते हैं, बोलो, जीमेल पे क्लिक करते हैं, और जीमेल पे क्लिक करने के बाद से हमारा क्या पूछा जाता है, किसका जीमेल आईडी लॉगिंग है जी? अरे साइन आउट ऑफ ऑल, पूरे अकाउंट में कौन खोल कर रखा है? यहाँ पे आएंगे तो जीमेल आईडी डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी खुलेगा। वही तरीका वहां है कि अगर मान लो हम जीमेल आईडी का कोई लिंक देना चाहते हैं, इसी पे देख के दिखा दे रहा हूँ, अपनी जीमेल आईडी का लिंक देना चाहता हूँ, तो मैं टाइप करूंगा, लिंक अपने आप लग गया, समझ रहे हो ना? बस अब इसको सेलेक्ट करके क्या दबा देंगे, कॉपी कर लेंगे, और सेलेक्ट करके कंट्रोल के कर लेंगे, और इसी पे आके ईमेल एड्रेस को हमारा आ भी गया, आ गया ना, कुछ करना नहीं है।
बस ओके कर देते हैं और बस क्लिक करो तो फिर से ले जाएगा वहीं पे जहाँ हम प्रोसेस बताए। क्रोम अब पूछेगा क्या, ईमेल आईडी, नेक्स्ट करेंगे फिर से वही प्रोसेस, समझे। तो वहां से भी कर सकते हो ओपन और यहाँ से भी कर सकते हो। ये इसमें ज्यादा सर्विस दिया है, याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो अकाउंट जिसको बनाए रहे तो सिर्फ तो इस्तेमाल कर पाओगे। ये पढ़े किए थे क्या होता है, कोई दिक्कत। चलो ये लिंक है हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है इस समय। और इसमें अब कोई ऑप्शन दिया नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर है, हो जाएगा। चलो और हाइपर लिंक भी हो गया, बुकमार्क भी हो गया, और इसी से रिलेटेड एक और है क्रॉस रेफरेंस, इसको समझ लो। अब देखो जैसे मान लो इस समय हमसे कोई पूछ दे क्या, मान लो इसे डिलीट कर देता हूँ, कोई पूछ दे कितना हेडिंग लगाया हो, क्या बता दोगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन क्रॉस रेफरेंस बता देगा। मतलब क्रॉस रेफरेंस एक ऐसा ऑप्शन जो क्रॉस करके बताता है कि आप अपने इस पेज में कितना हेडिंग लगाए हो, कितना फिगर लाए हो, कितना बुकमार्क लगाए हो। बोलो ये सारी इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं एक बार में। कैसे, बस क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करो, बस कर दो। हेडिंग 3 लगाया हो ना, अभी मुझे नहीं पता कौन गिनने जाएगा, बस यहाँ पे क्लिक कर दो बता जाएगा। एक कंप्यूटर, एक हाइपरलिंक, एक बुकमार्क, बता दिया। क्या बुकमार्क लगाया कि नहीं लगाया है, लगाया। कितना, ए पे लगाया है। हमको नहीं पता बुकमार्क लगा है कि नहीं लगा है, बस यहाँ पे क्लिक कर दो, बुकमार्क लगा है। किस पे लगा है, ए पे लगा है। मतलब इस डॉक्यूमेंट में जो आपने लगाया है, अप्लाई किया, मार्क दिया है, वो चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस रेफरेंस। मतलब क्रॉस करके बताता है कि आपके पेज में कितने हेडिंग लगे हैं, कितने फिगर लगे हैं, कितने बुकमार्क लगाए गए हैं, कितने फुटनोट लगाए गए हैं, कितने इंसर्ट नोट लगाए हैं। अब क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, बस आज मैं हेडिंग पढ़ाया हूँ, बुकमार्क पढ़ाया हूँ, दोनों को करके दिखा दी। बोलिए। चलिए, और कमेंट तो आप लोग जानते ही हो, कमेंट कैसे देते हैं पता है आपको। मान लो इस वीडियो पे, इस पूरे लाइन पे, इस पूरे पैराग्राफ पे, देखो देखो यहाँ पे वीडियो पे केवल देना हमको, तो कमेंट पे क्लिक करके देखो ये बताएगा केवल वीडियो पे कमेंट देने वाले हैं, समझ रहा ना। लेकिन अगर मान लो ये पूरे सेंटेंस पे लगा दे, जैसे मान लो हमारा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ है, तो ये बताया गया सेंटेंस पे लगाया पूरा, समझे। और मान लो पूरे पैराग्राफ पे लगा दे तो ये बताएगा पूरे पैराग्राफ पे लगाए। कुछ समझ बात है आपको। मतलब तुम चाहोगे तो पूरे पैराग्राफ पे लगा सकते हो, चाहोगे तो किसी पार्टिकुलर वर्ड पे लगा सकते हो, और चाहोगे तो किसी पार्टिकुलर लाइन पे लगा सकते हो। बात समझ रहे आपको। तो ऐसे कब लगाया गया, क्या लगाया गया, देखो यहाँ पे बता रहा है, हो जाएगा। चलिए बस यहाँ कमेंट लगा सकते हैं। डिलीट करोगे तो कैसे करोगे, इसके लिए आपको आना पड़ेगा रिव्यू टाइम में। कहाँ पे आना होगा, रिव्यू टाइम, और यही पे ऑप्शन दिया डिलीट। हाँ इसको शो कराना तो यही पे दिया रिव्यू पेन, और रिव्यू पेन में आने के बाद से यहाँ पे रिव्यू वर्टिकल ही करके देख सकते हो कमेंट यहाँ से। और यहाँ चाहोगे तो मतलब यह वर्टिकली दिख रहा था और यह हॉरिजॉन्टली दिख रहा था। हाँ तुम चाहोगे बगल में इसको देखना कमेंट को, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हैं कमेंट के, और शो वैल्यूज पे कर देते हैं क्लिक। देखो बता रहा हूँ यहाँ से क्लिक बता रहा है, इस पे कमेंट लगा है या इस पे लगा है, और यह हाईलाइट करें। कहां से किया हूं, यह वर्टिकल पेन से यहाँ पे दिखा दिया, और शो मार्कअप से कमेंट क्लिक है ही है, वैल्यूज पे आ गए, और इसी पे हमने शो रिवीजन इन वैल्यूज पे क्लिक कर दी, समझे। अभी हटा दूंगा तो नहीं दिखेगा, यहां से हटा दो, अनचेक कर दो, इस लाइन में दिख रहा है, और शो करना है तो बगल में हो जाएगा। नहीं है मेरे पास लगा था, डिलीट करना है तो देखो ऑप्शन दिया है, एक एक करके डिलीट करो। आने तो यहाँ ऑप्शन दिया डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां कमेंट लगा है सब एक बार में डिलीट कर दो, जी कर दो, गायब हो गया। क्लियर है, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बस आज के लिए इतना ही।